नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की साइंस का चौथा पार्ट, जिसमें अभी तक के आए हुए बोर्ड एग्जाम्स में सारे प्रश्न मिलेंगे आपको। साथ ही 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए भी टीम शेखावटी मिशन 100 की ओर से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चौथे पार्ट का नाम है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, और ये पार्ट अपने साइंस के सिलेबस में 3 नंबर का है। और खंड अ में आपके 1-1 नंबर के इस पार्ट में से 3 प्रश्न आने वाले हैं मॉडल पेपर 2021 के अनुसार। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सा है? आरबीएससी 2021 के मॉडल पेपर में प्रश्न आया था। तो प्रथम उत्पादित जो प्रतिरक्षी है उसका नाम है आईजीएम। आईजीएम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ये अब तक सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। 2018, 20 और 21 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। 2021 के मॉडल पेपर में भी ये आया था प्रश्न। तो सर्वदाता रक्त समूह वो होता है ओ दाता के नाम से हम इसको जानते हैं। तीसरा प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। चौथा प्रश्न है कौन सा आरएच कारक सबसे अधिक प्रतिरक्षाजनी होता है? तो वो होता है आरएचडी। जो आरएचडी कारक हैं वो सबसे अधिक प्रतिरक्षाजनी होता है। करेक्ट आंसर इसमें आरएचडी। समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह है वो होता है इसमें एबी। एबी जो है वो सबसे रक्त का ग्रहण कर सकता है, तो एबी सर्वग्राही रक्त के रूप में जाना जाता है। छठा प्रश्न है मास्ट कोशिका पर पाए जाने वाले प्रतिरक्षी कौन सा है? तो मास्ट कोशिका पर आईजीई प्रतिरक्षी पाया जाता है। करेक्ट आंसर है आईजीई। सातवां प्रश्न है रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करता है? तो वो करता है लोहा, आयरन इसका जो करेक्ट आंसर होगा। रुधिर में लोहा हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। आठवां प्रश्न है भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 13 अगस्त को भारत में अंगदान दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर इसका 13 अगस्त। नवा प्रश्न है किस रक्त समूह में ए व बी दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं? तो ये दोनों उपस्थित होते हैं ए बी रक्त समूह में। ये थे 9 अबसद वाले प्रश्न। अब देखते हैं 1 लाइनर क्वेश्चन। नवा प्रश्न है 10वां प्रश्न है ए व बी के अतिरिक्त आरबीसी की सतह पर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? तो ए व बी के अतिरिक्त आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर एक आरएच कारक पाया जाता है। ये 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो करेक्ट आंसर इसका आरएच कारक। 11वां प्रश्न है माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है? तो 2018 और 20 के एग्जाम में यह प्रश्न आया था आईजीए। आईजीए प्रतिरक्षी जो माँ के दूध में पाया जाता है। 12वां प्रश्न है गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग के उपचार में किस टीके का प्रयोग किया जाता है? ये 2018 के बोर्ड पेपर में आया था। तो रोहंगम प्रतिरक्षी होता है आरएचडी या फिर आईजीजी। 13वां प्रश्न है रक्त समूह में रक्त में किस हानिकारक पदार्थ की मात्रा जमा हो जाती है? ये 2018 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया था। तो बिलीरुबिन एक हानिकारक पदार्थ होता है जो रक्त में ब्लड ग्रुप में उसका समूहीकरण कर देता है बिलीरुबिन। 14वां प्रश्न है कौन सा प्रतिरक्षी आंवल या अपरा को पार कर भ्रूण तक पहुंचता है? तो वो है आईजीजी। प्रश्न संख्या 15 कौन सा प्रतिरक्षी एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेता है? 2019 के एग्जाम में पूछा था ये आईजीई। 16वां प्रश्न है सीरम में किस प्रतिरक्षी की सांद्रता सर्वाधिक होती है? तो वो होती है आईजीजी। आईजीजी में सीरम में आईजीजी की प्रतिरक्षी की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है। 17वां प्रश्न है पेराटोप क्या है? तो प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है पेराटोप कहलाता है। 18वां प्रश्न है मनुष्य में कितने प्रकार की प्रतिरक्षी विधियाँ
पाई जाती हैं। तो मनुष्य में कुल 2 प्रकार की प्रतिरक्षी विधियाँ पाई जाती हैं, स्वाभाविक और उपार्जित। 19वां प्रश्न है, प्रतिजन का आणविक भार कितना होना चाहिए? तो प्रतिजन का जो आणविक भार है वो लगभग 6000 डाल्टन या फिर उससे अधिक होना चाहिए। 20वां प्रश्न है, विश्व के कितने प्रतिशत लोगों में RH धनात्मक रक्त पाया जाता है? तो वो है 85%। लगभग पूरे विश्व के 85% लोगों में RH पॉजिटिव जो रक्त है वो पाया जाता है। 21वां प्रश्न है, गर्भ रक्ताणु को रक्तता का प्रमुख कारण क्या है? तो वो होता है RH कारक की बेजोड़ता। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है, एंटीजन की संयोजकता क्या है? तो एंटीजन की संयोजकता प्रोटीन में उपस्थित एंटीजनी निर्धारकों की संख्या होती है। 23वां प्रश्न है, रक्त समूह का वर्गीकरण किसने किया? ऊपर आया हुआ प्रश्न है, रक्त समूह का वर्गीकरण कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। 24वां प्रश्न है, रक्तदान क्या है? प्रथम रक्तदान कब और किसके द्वारा किया गया? तो रक्तदान एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त या रक्त उत्पादों को स्थानांतरित किया जाता है और प्रथम रक्तदान 15 जून 1667 को डॉक्टर जीन बैटिस्ट डेनिस के द्वारा बेड से 15 वर्षीय लड़के में किया गया था। हालांकि इससे उस लड़के की जो मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण बाद में जानवरों का जो ब्लड एक प्रयोग के तौर पर किया गया था, लेकिन फिर भी इसके जो नुकसान हुए थे इस कारण इसको पहले बंद कर दिया कई सालों तक, फिर वापस इसका प्रयोग किया गया था। 25वां प्रश्न है, रक्तदान के दौरान बरती गई असावधानियों से कौन सा रोग हो सकता है? तो वो हैं एड्स, HTLV, हेपेटाइटिस B और C और जैकब रोग, ये इसमें हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 26 से, रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है, समजात आदान और समजीवी आदान। समजात आदान में क्या होता है कि ऐसा आदान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित खून रक्त ही काम लिया जाता है, और समजात आदान ये तो होता है समजीवी, खुद के ही काम होता है। समजात में क्या होता है, अन्य व्यक्तियों का जो संग्रहित रक्त है उसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्तदान की आवश्यकता कब होती है? चोट लगने या अत्यधिक रक्तस्राव होने पर रक्तदान की आवश्यकता होती है। शल्य चिकित्सा के दौरान, रक्त में बिंबाणु की कमी होने पर, हीमोफीलिया के रोगियों को, एनीमिया के रोगियों के लिए रक्तदान की आवश्यकता होती है। 28वां प्रश्न है, रक्त बिंबाणु के कार्य लिखिए। तो रक्त बिंबाणु जो प्लेटलेट्स होते हैं वो विभिन्न प्रकार को रक्त बिंबाणु रक्त में मुक्त करते हैं, जो रक्त का थक्का जमाने में काफ़ी जो कारगर होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, रक्तदान में संग्रहित रक्त को भंडार गृह में क्यों ठंडा किया जाता है? तो यह जीवाणु की वृद्धि को रोकने व कोशिकीय उपापचयों को धीमा करने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 30, प्लाज्मा में उपस्थित रक्त कणिकाओं के नाम लिखिए। तो 3 रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं RBC और श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, और इसके अलावा प्लेटलेट्स बिंबाणु होते हैं। 31वां प्रश्न है, रक्त समूह की आनुवंशिकता के क्या महत्व है, लिखिए। तो रक्त समूह की आनुवंशिकता से एक तो जो पैतृकता संबंधी विवाद होते हैं उसको हल करने में, रक्तदान करने में, इसके अलावा नवजात शिशुओं में रुधिर लयनता को रोकने में, हीमोफीलिया में उसके उपचार करने में रक्तदान की जो रक्त समूह की जो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। प्रश्न संख्या 32, प्रतिरक्षी की प्रत्येक हल्की और भारी श्रृंखला में कितने एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं? तो प्रतिरक्षी की प्रत्येक हल्की और भारी श्रृंखला में 220 एमिनो अम्लों से बनी होती हैं, और प्रत्येक भारी जो श्रृंखला होती है उसमें 40 अमीनो अम्लों से बनी होती है। 33वां प्रश्न है, इम्यूनोग्लोबिन IG क्या होते हैं? तो ये प्रतिरक्षात्मक सक्रिय प्रोटीन होते हैं जो कि प्रतिजन के विरुद्ध बनते हैं और प्रतिजन से एक विशेष रूप से क्रिया करते हैं। प्रश्न संख्या 34, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि का कार्य लिखिए। तो यह जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है। यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप में रक्षा प्रदान नहीं करती है, बल्कि
प्रतिजनों के विरुद्ध समान तरीके से कार्य करने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षी अणु में हिंज क्या होता है? ये 2018 के सप्लीमेंट्री में आया था। तो प्रतिरक्षी अणु का आकार वाई जैसा होता है और ये जो वाई स्वरूप है वो दो भुजाओं के मिलने से बनता है। इन दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल लचीले होते हैं, इन्हें कब्जे या फिर हिंज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं? उसमें उपस्थित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के नाम बताइए। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, IgA, IgD, IgE, IgG, IgM। 38वां प्रश्न है, रोहंगम प्रतिरक्षी क्या है? तो गर्भ रक्ताणु को रक्ता रोग के उपचार है तो प्रथम प्रसव के 24 घंटे के भीतर माता को प्रति IgG प्रतिरक्षियों का टीका लगाया जाता है, जिसको कि रोहंगम प्रतिरक्षी कहा जाता है। 41वां प्रश्न है, ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में रक्त में कौन सी प्रतिरक्षी उपस्थित होती है? तो एंटी बी उपस्थित होती है। ओ रक्त समूह में उपस्थित प्रतिरक्षी का नाम क्या है? तो एंटी ए और एंटी बी दोनों ही जिसमें उपस्थित होते हैं। किस रक्त समूह में ए व बी दोनों ही प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होते हैं? तो वो होता है ए बी। ए बी में कोई प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होता है। 44वां प्रश्न है, सर्वदाता व सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता होता है ओ और सर्वग्राही ए बी। 46वां प्रश्न है, 45वां प्रश्न है, रुधिर वर्ग को नियंत्रित करने वाले जीन विकल्पियों के नाम लिखिए। तो IA, IB और I। 46वां प्रश्न है, RH कारक की खोज सर्वप्रथम किसमें की गई? तो मक्काकारिसस नामक बंदर में की गई थी। 48वां प्रश्न है, माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी IgA का अनुप्रयोग लिखिए। तो IgA नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये था हमारा चौथा पार्ट। अगले वीडियो में हम 5वें पार्ट की बात करेंगे जो आपके 9 नंबर का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें 6 नंबर के प्रश्न इस पार्ट में से आपके आएंगे। तो आप अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें, जल्दी मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।